साल का पहला दिन संतु, और तुम ऐसे सुस्त होके बैठी हो। चाय पी लो। पता है बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मतलब आप? बड़े बुजुर्ग, हम नौजवान नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साल का पहला दिन जैसे गुजरता है ना, वैसे ही पूरा साल गुजरता है। इसीलिए ये तुम लोगों के हाथ में है कि साल का पहला दिन मगरमच्छ की तरह सुस्ता के बिताना है कि चीते की तरह फुर्तीला बनकर जीना है। आतंकवादी हमला! कौन है? पुष्पा जी। पुष्पा जी, ये चीते की तरह? हाँ, ये चीता नहीं, जंगल वाला असली चीता। चीते के नाम पर मजाक वाला चीता नहीं। क्या पुष्पा जी आज भी मजाक उड़ा रही हैं? अच्छा ठीक है, सुनो ना, हमारी तरफ से तुम बच्चों को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी पुष्पा जी। और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। मेरे सिस्टम में हैप्पी न्यू ईयर फीड है। मैं जानती हूँ कि ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, तुम मशीन की तरह आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। इतना ठंडा ठंडा क्यों कर रही हो आप? ऐसे हमारी तरफ देखो, कैसे जोशीले हैं हम, ऐसे जोश की तरह, इंसानों की तरह करो। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। बस मैडम, रिक्वेस्ट। वैसे संतु, तुमने नए साल का कुछ लोशन लिया कि नहीं? लोशन तो है मेरे पास। वो वाला लोशन नहीं, वो नए साल में लेते हैं ना, वो रिजोल्यूशन। हाँ, वही। हम वो ऐसे आ रहे थे। क्या कर रही हो तुम फिर? मैंने तय किया है कि अब मैं प्लम्बर का पूरा कोर्स सीखूंगी और अपने क्वार्टर कनल ठीक करूंगी। गजब, बेहतरीन। आप बताइए, आपने क्या लोशन लिया है? हम ना, हमारा दादी बनने का सपना। पुष्पा जी, आप दादी बनने का सपना छोड़िए और आज का ताजा खबर सुनिए। हाँ, अभी तुरंत एक सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि शहर में महिलाओं पर होने वाला अपराध में ना भारी गिरावट आया है और जनता जनार्दन इसका श्रेय जो है हम लोग के महिला पुलिस थाना को दी है। सोचिए ना, नया साल के दिन पर ही हम लोग के लिए कितना ज्यादा गर्व का बात है। गर्व का बात तो है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। और ये संभव हो पाया मैडम सर का मेहनत, सब्र और समर्पण से। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मैडम, आपका क्या रेजोल्यूशन है? हमारा तो यही है कि अब हमारे थाने में जितना भी केस आएगा ना, उसे हम मैडम सर का अनुसरण करते हुए करें। मतलब नो लात, सिर्फ जज्बात। हेलो, पिज्जा मिलेगा क्या? पिज्जा भिजवाइए ना जल्दी। आप एड्रेस? नहीं, रॉन्ग नंबर है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? मैडम सर की बहुत याद आ रही है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि हेलो, मुझे पिज्जा चाहिए अभी, प्लीज आप एड्रेस लिखिए ना। टोपा इंसान, तुम्हारा पिछले साल का दारू अभी नए साल तक नहीं उतरा है क्या? पिज्जा चाहिए तो पिज्जा वालों को फोन करो, हमारा दिमाग का तपा रही हो तुम। पिज्जा चाहिए, अर्जेंट है, मुझे जरूरत है, प्लीज। एड्रेस है 303 गुलशन रोड, सेनाली मार्ग। हमको तो लगा था कि अभी 2 मिनट के अंदर इनका रिजोल्यूशन टूटने वाला है। नहीं। पुष्पा जी नहीं, ये कोई रॉन्ग नंबर नहीं था। ये कोई लड़की है जिसको हमारा अर्जेंट हेल्प चाहिए, जो हमको डायरेक्ट बोल नहीं पा रही है। समझ रहे आप हमारी बात को? संतु, तुम मीरा के साथ जाओ, पिज्जा लेकर जाना, और तुमको एड्रेस हम मैसेज कर रहे हैं। नए साल में नए केस का श्री गणेश करो, जाओ। जी ओके मैडम। आप? जी नमस्ते। नमस्ते। हम अंदर आ सकते? हाँ आइए। लोग यहाँ सब ठीक है? हाँ, आपके घर में कोई लड़की है? जी हाँ, मेरी बेटी सुमुखी। अच्छा, और भी कोई लड़की है? नहीं, सुमुखी ही हमारी इकलौती संतान है और इस वक्त वो ही घर पर है। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है मैडम? आपकी बेटी को हमारे साथ थाने आना होगा। थाने? लेकिन क्यों मैडम? क्या किया मेरी बच्ची ने? उन्होंने महिला पुलिस थाने में फोन करके ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स का मजाक उड़ाया है, विच इज एन ऑफेंस। इसके लिए उन्हें हमारे साथ आना होगा। लीगल प्रोसीजर। एक मिनट, हाँ, जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं अभी मेरी बेटी को बुलाती हूँ। सुमुखी बेटा, जल्दी बाहर आ। समझाओगी, तुमने फोन काहे किया था पिज्जा के बहाने पुलिस स्टेशन में? तब तो तुम कह रही थी कि तुम्हें हमारा बहुत जरूरत है, तुम बहुत जल्दी में भी थी। अब हम तुम्हारे सामने बैठे हैं तुम्हारी मदद के लिए। अब हमें बताओ कि
कि तुमने फोन काहे किया था, क्या दिक्कत हो गया, समझाओ हमको। कुछ तो बोलो बेटा, अगर तुम हमें कुछ बताओगे नहीं तो फिर हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? किसी ने छेड़ा तुमको, बदतमीजी किया तुम्हारे साथ? किसने किया तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार? नाम बताओ उसका। रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले ही आपने रिलेशन लिया था कि जो भी नया केस आएगा आप शांति से सुलझाएंगे। देखो हमारे ना बाबूजी कहते थे कि अगर गलत को रोका ना जाए ना तो वो बढ़ता है। किस इंसान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया तो उसको हिम्मत मिल जाएगा और उसका हिम्मत बढ़ जाएगा और वो तुम्हारे साथ और बदतमीजी करेगा। इसलिए उसके बारे में हमको बताना जरूरी है। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मेरा नाम सुमुखी शुक्ला है। कल न्यू ईयर ईव थी तो मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे कुछ दोस्त एक पार्टी में गए थे। हम सब एंजॉय कर रहे थे। मुबारक हो सर, आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। शर्मा जी, अरे शुक्ला जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आपको। बधाई हो। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तो डिजर्व करते हैं। भला आजकल के जमाने में इतने अच्छे टीचर कहाँ मिलते हैं। अगर स्टूडेंट नालायक हो तो टीचर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर बारिश ही ना हो तो जमीन तो सूखी ही रह जाएगी ना। बांस के पेड़ पर तो बारिश भी बेकार। अरे शांत भाई शांत, नए साल का स्वागत इस तरह से करते हैं क्या? पार्टी एंजॉय करो, हैव फन। म्यूजिक। अरे ये क्या हो गया? सुमुखी, अरे बेटा तेरे को हुआ क्या? सुमुखी तू रो क्यों रही है ऐसे? हाँ मम्मा, वो शर्मा सर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। अंधेरे का फायदा उठा के उन्होंने मुझे किस किया। इसकी मैया का सासू मैया, से घटिया लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं हमको समझ में नहीं आता है। मेरे पेरेंट्स और मैं एक पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट भी कराई थी उनके खिलाफ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो एक वेल नोन पर्सन है, उनके काफी कनेक्शंस हैं। मम्मी पापा को पता था कि पुलिस कंप्लेंट से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो पापा ने जाकर कंप्लेंट वापस ले ली। फिर किसी ने आपका नाम लिया और कहा कि आप ही हैं जो मेरे इस मामले में हेल्प कर सकती हैं। मम्मी पापा को इस मामले में मैंने कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैंने पिज्जा वाला बहाना करके आपको घर पर बुलाया था। पर यहाँ आते आते मेरी हिम्मत टूट गई और मैं बहुत डर गई। वो एक टीचर है, उनका इतना नाम है, मुझ पर कौन भरोसा करता। पर मैं जस्टिस चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको उनकी की सजा मिले। ऐसा जरूर होगा बेटा, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। वो जरूर जेल जाएंगे। सुनो, तुम्हारे पास उस टीचर का नंबर है तो मुझे अभी दो, अभी के अभी ढूंढ निकालूंगी कि वो है कहाँ एग्जैक्टली। पता कीजिए वो राक्षस कहाँ है, अभी उठा कर लाते हैं, निकालते हैं उसका सारा मस्ती। डिस्गस्टिंग, मतलब ऐसे आदमी को ना उल्टा टांग कर लट बरसाने चाहिए। शांत हो जाओ तुम सब। ये क्या बकवास लगा रखी है? पुलिस है हम, कायदे कानून के हिसाब से ही जाएंगे ना। शांति से काम लेना पड़ेगा हमें। नहीं, शांति वाला मामला नहीं है ये क्रांति वाला मामला है। अखरोट उसको छीलकर नहीं खाया जाता, उसको तोड़कर ही खाया जाता है। और ऐसे जो घटिया लोग होते हैं ना, जो ऐसे घटिया हरकत करने का हिम्मत करते हैं ना पुष्पा जी, उनको उनकी भाषा में समझाना बनता है। तजुर्बा कहता है हमारा, ईगो का इलाज कभी भी ईगो हर्ट करके नहीं किया जा सकता। उसे हमेशा पेशेंटली और समझदारी से ही हैंडल करना पड़ता है। हसीना मैडम ने कहा था कि जब भी एसआई करिश्मा सिंह गुस्से की वजह से अपना आपा खो दें, उन्हें ये क्लिप सुना देना। मीरा मैडम बिल्कुल सही कह रही है। ये मामला बहुत नाजुक है। वो एक शिक्षक है। ये बात अगर आम हो गई तो बाकी के सारे शिक्षक भी बदनाम हो जाएंगे, जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लोगों में ज्ञान का प्रकाश बांटते हैं। अब एक गंदी मछली की सजा पूरे तालाब को देना भी तो सही नहीं है ना। इसलिए शांत रहिए और ठंडे दिमाग से सोचिए आपको क्या करना चाहिए। रिसोचोलन याद है ना आपको?
वही तो प्रयास कर रहे हैं ना पुष्पा जी हम, कि हम ठंडे दिमाग से संयम से काम लें जैसे मैडम सर हमेशा लेती हैं। लेकिन नहीं, हमारे में इतना बर्दाश्त शक्ति नहीं है जितना मैडम सर में है। ये स्थिति ऐसे आती है जिसमें कोई लड़का ऐसा घटिया हरकत करता है ना, हमारा दिमाग खनक जाता है। नहीं होता हमसे संयम, नहीं आता है हमको, नहीं होगा। और आपको क्या लगता है ना, हम चूरन है दिमाग से जो हम कुछ भी कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे? जो होगा वो कानून कायदे में रहकर होगा। तुम हमें एड्रेस दो इसका, और चीते बिल्लू जाओ इसका कुंडली निकालो, शर्मा के बच्चे का पूरा कुंडली चाहिए हमको। मीरा और संतू तुम लोग जाओ इसके साथ, इसके घर पे कुछ और एविडेंस मिलता है तो वो हमको दो जी। हम जाएंगे शर्मा के बच्चे के घर पे। पुष्पा जी आप हमारे साथ आएंगे जी। चलो चलो चलो। शर्मा जी टीचर तो बहुत अच्छे हैं, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा है सबसे। अब किसके दिल में क्या चल रहा है साहब, ये कौन बता सकता है। धन्यवाद है यार, इस शर्मा जी के बारे में हम ही पता किए हैं। बिलोटे अपने जमाना का टॉपर आदमी था यार। जब उनका नौकरी लगा ना तो सारा काम धंधा छोड़कर खाली टीचिंग लाइन में लग गए थे। तो इतना अच्छा आदमी होने के बाद से भी इतना टुच्चा हरकत, यार इंसानियत से हमारा तो भरोसा उठ गया है। तू कब उठेगा? अरे क्या बोल, नहीं मतलब मैंने भी पता किया है, वो शराब नहीं, जुआ नहीं, ठरकीबाजी नहीं, फिर भी ऐसा है। वही ना बात है यार, कि मतलब कैरेक्टर का भी एकदम साफ आदमी है, पूरा छवि पर एक भी दाग नहीं है, फिर ऐसा हरकत यार। देखा आपने कैसे बात बात में मेरी बच्ची से चिपकने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। मैडम जी मुझसे कह रहा था कि शालिनी जी आपकी बेटी को एक्स्ट्रा ट्यूशन दे दूंगा, उसे शाम को घर भेज देना। जबकि सबको पता है कि शाम को शर्मा की पत्नी 2 घंटे के लिए वहाँ अपने लेडीज क्लब में जाती है रोज, और शाम को तो ये आदमी घर पर अकेला रहता है ना। इसीलिए इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी बच्ची ने इसकी क्लास आधे में छोड़ दी थी। नहीं, एक मिनट, मैं समझी नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? अरे मेरी बच्ची ने उसकी क्लास आधे में छोड़ दी थी, बस इसी बात की चिढ़ है उसे। एक मिनट, तुमने क्लास आधे में क्यों छोड़ी? मुझे उनके पढ़ाने का ढंग पसंद नहीं था। तुम्हारे कॉलेज में हमने पता किया तुम्हारी अटेंडेंस भी बहुत कम है। तब तो मैं रेगुलर अटेंड करती थी उनकी क्लासेस, चुपचाप उनकी क्लास में बैठी रहती थी। लेकिन जब से मैंने उनकी क्लास में सवाल जवाब करना शुरू किया, वो तो जैसे मुझसे चिढ़ से गए, डांटने लगे, ह्यूमिलिएट करने लगे, सबके सामने चौक खींचकर मारने लगे। अब आप ही बताइए मैं ऐसे माहौल में कैसे पढ़ सकती हूँ? इसीलिए मैंने उनकी क्लास छोड़ दी। और तो और मैडम जी, जब हम आधे साल की फीस के पैसे वापस लेने गए तो पता है उस शर्मा की पत्नी कितना भड़क गई। बोल रही है कोई तरीका होता है क्या, पढ़ाई बीच में छोड़ोगे तो फीस वापस थोड़ी ना मिलेगी। सोचिए इतने लालची लोग हैं वो, हमारी फीस तक खा गए। तो वाकई बहुत घटिया इंसान है। मीरा कंफ्यूज्ड। मैंने अभी आपकी बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, जहाँ पे उन्होंने यही मिस्टर शर्मा के साथ अपने टीचर के साथ एक फोटो डाली हुई है। काफी फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल फोटो है, जिसका टैग लाइन है बेस्ट टीचर एवर। अगर आपकी बेटी को उनके टीचर इतने ही नापसंद है तो उनके साथ ऐसी पिक्चर डालने का मतलब, प्लीज एक्सप्लेन। हर स्टूडेंट के जैसे इससे भी अपने टीचर उस वक्त फरिश्ते लगे होंगे, डाल दी होगी उसने फोटो वोटो। अरे उस इंसान का असली चेहरा तो अब जाके दुनिया के सामने आया है, उसके अंदर का हैवान तो अब दिखा है ना। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हमारे देश के कानून में ऐसे मामलों में 90% फैसले लड़कियों के फेवर में होते हैं, और इस केस का फैसला भी आपके फेवर में होगा। और ये जो घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है ना, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, ये सुमुखी और उसकी माँ के ऑफिशियल स्टेटमेंट से तो ये लगता है कि ये शर्मा जो है बहुत ही घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है। नहीं मैडम, यहाँ पर पता करने पर तो एकदम ऑपोजिट रिपोर्ट मिला है। लोग बता रहे थे कि जो मास्टर है बड़ा ही भद्र पुरुष, एकदम सज्जन टाइप का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है वो। हाँ, यहाँ तो सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं निकल रहा है। हाँ नहीं, कई बार मैडम क्या होता है ना कि इंसान जो प्रिटेंड करता है वो नहीं होता है। हो सकता है कि शर्मा भी ऐसा ही हो कि लोगों को दिखाने के लिए संतो, लेकिन असल में शैतान हो। नहीं, बहुत बढ़िया काम किया आप दोनों ने। पर सही क्या है और गलत क्या है, ये जब तक हम उस शर्मा के बच्चे से मिल नहीं लेंगे ना, तब तक सही गलत का क्या हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम उससे मिलना जरूरी है, इसलिए हम तुमसे बाद में बतियाते हैं, ठीक है? जी, जय हिंद मैम। चलते मीरा मैम। चलिए। जी अंदर आ सकते हैं? जी आइए ना। सुमुखी वाले केस में आपसे बात करना है। सुमुखी ने कंप्लेंट की है।
जी कंप्लेन की है। वो वीडियो फुटेज में ऐसा देखा गया है कि लाइट जाने तक जो है शर्मा जी आपके जी मेरे हस्बैंड है। हाँ, तो वो उनसे कुछ ऐसा बतिया रहे थे जिससे वो नाराज हो रही थी, वो इनकार कर रही थी। तो हम ये जानने आए कि ऐसा कौन सा बात जो उनको कह रहे थे जिससे वो नाराज हो रही है, हमको आप बता सकती हैं? दरअसल बात क्या है ना मैडम, मैं बताती हूँ आपको। मैं बताता हूँ मैडम आपको। जी ये मेरे हस्बैंड है आकाश शर्मा। आप ही हैं शर्मा जी? जी हाँ जी जी, मैं सुमुखी से ये कह रहा था कि अपने पेरेंट्स को समझाए। मैं अपनी पत्नी शकुंतला जी को भी समझाता हूँ कि बेकार का नॉनसेंस झगड़ा खत्म करो। अरे भाई, जब वो हमारी ट्यूशन क्लास में नहीं आना चाहती तो प्रॉब्लम क्या है, उसकी मर्जी। और अगर वो पैसे वापस चाहते हैं दे दो भाई, बेकार का तमाशा क्यों बढ़ा रही हो? मैं तो समझा चुका जी, आप ही समझाओ प्लीज। मैडम दरअसल बात यह है ना कि उस लड़की का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। क्लासेस बंक करके रोज रोज वो अपने फ्रेंड्स के साथ मटर गश्ती करती रहती थी और एक दिन उन्होंने उसे पकड़ लिया मटर गश्ती करते हुए। बस सब गड़बड़ वहीं से शुरू हुई। हम जब तक जाते उसके पेरेंट्स को कुछ समझाते, उस लड़की ने पता नहीं अपने पेरेंट्स को क्या पट्टी पढ़ाई कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। शकुंतला प्लीज जाने दो। देखिए मैडम, हमें सुमुखी के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। जैसा आपकी समझ में आए प्लीज कीजिए, बस जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म कीजिए। जी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। चले? हाँ चलिए। मैडम नाइस टू मीट यू। तोते में कोई झोल तो नहीं लगा हमको। हाथ मिलाया हमने उनसे, हमको ना ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं लगा। जब तक पूरा प्रूफ इकट्ठा नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते क्या सही है और क्या गलत है। उसके लिए पूरा प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा हमको। चलिए। ना जल्दी हमको भी है पुष्पा जी, लग रहा है आपको ज्यादा जल्दी है। हाँ भूख लगी है। पूछताछ में इतना बात सामने आया है ना, तो उससे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आदमी चरित्रहीन है। हमको तो लगता है आदमी चरित्रवान है, और हमको तो ये भी लगता है पूरा फसाद के पीछे न कोई और ही बात है। इन मास्टर की तारीफ तो वो लोग भी करते हैं जिनकी खुद की कोई तारीफ नहीं करता। हाँ। क्योंकि दोनों मर्द है इसीलिए। मैं तो हूँ जिसका पता नहीं। प्रूव कर दे। और मर्द मर्द का ही फेवर करता है। और मुझे अच्छे से पता है ये जो शर्मा है ना, यही घटिया आदमी है, इसने ये घटिया हरकत की है, वरना कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात ऐसी नहीं बोल देगी। हाँ हाँ ये शर्मा हमको भी ना थोड़ा टेढ़ा इंसान लगता है। लड़की की बात में दम है। और उसका स्टाइल देखा, इतनी उम्र में भी कैसा बनठन के रहता है। वाह पुष्पा जी, मतलब जो इंसान बन ठन के रहता है, जो इंसान सच संवर के रहता है, उसको हम लोग ऐसे जज कर लेंगे कि वो इंसान खराब ही होगा। अरे किसी के पहनावे से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है कि खराब है? नहीं नहीं नहीं, ये आदमी गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ है। पर हर वक्त मर्द गलत होता है, ये भी तो सही नहीं है ना पुष्पा जी। औरत भी तो सही हो सकती। हाजी एफआईआर लिखानी है, कौन लिखेगा आप में से? हाँ 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 क्या हुआ, किसके खिलाफ लिखवानी है? बिल्लुआ, मेरी ज्वेलरी की शॉप है यही पास में अलीगंज में। इस औरत ने मेरी दुकान में से सोने की कंगन चुराई है। अच्छा, आपको कैसे पता कि इन्होंने चुराया? अरे मैडम, मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ इसको झोली में कुछ डालते हुए। झूठ बोल रहे हैं, मैं गरीब हूँ, चोर नहीं। मैं तो अपनी बेटी वास्ते सोने दी लौंग लेने गई थी। मेरा फोन बजा, मैंने थैले च अपना हाथ डाला, फोन निकाला, बात की और फोन थैले च वापस रख दिया। इन्होंने लगा मैंने ऐदा शोरूम दा कंगन उठा के अपने थैले च रख दिया। ए कितनी गलत बात है, कितनी सारी महिलाएं खड़ी सी, इन्होंने मेरे उत्ते क्यों शक किया? उत्ते क्यों शक कुत्ता? चित्ता कित्ता क्यों कित्ता? तो और क्या करूं? कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है। हुलिया तो देखिए इसकी, कितनी बड़ी भिखारिन लग रही है। मैं गरीब हूँ, क्या हर गरीब चोर होता है? क्या इंसान का रख रखाव उसके हुलिये से ही होता है? देखिए, अरे हाँ हाँ, हम भी तो वही कहने जा रहे हैं ना कि बिल्कुल नहीं, इंसान की पहचान तो उसके कर्मों से होती है, ना ही उसके रखरखाव से। बिल्कुल। अब किसने क्या पहना है, इससे उस इंसान का अच्छा या बुरा होने का क्या संबंध? अच्छा पुष्पा जी, तो फिर आप आकाश शर्मा के रख रखाव से उसके सही और गलत का अनुमान कैसे लगा सकती हैं? धन्यवाद पुष्पा जी की तरह अभिनय ना करने के लिए। आप जा सकते हैं। प्रणाम चाचा, प्रणाम। प्रणाम।
एक बात ना आप सब लोग अच्छे से समझ लीजिए, इंसान जैसा दिखाता है वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं ना। मतलब इंसान जो है ना दो रूप जी रहा है, एक वो जो दूसरों के लिए होता है और एक वो रूप उसका अपना असली रूप जो वो खुद ही जानता है। इसलिए हमें दोनों का पक्ष सुनना होगा, अच्छे से तफ्तीश करनी होगी, उसके बाद ही हम सही गलत का अनुमान लगा पाएंगे। उससे पहले तो दोनों ही सही और दोनों ही गलत, दोनों ही अच्छे और दोनों ही बुरे। समझ रहे आप हमारी बात को? और इसका पता लगाएंगे अब हम अपने तरीके से। अपने तरीके से? तो फिर आपका रिलेशनशिप का क्या? हे अंग्रेजी की माँ। अम्मा मीरा कहाँ है? मीरा, मीरा तुम और संतू जाओगे शर्मा के इंस्टीट्यूट पे स्टूडेंट्स बनके। मैं जाऊं स्टूडेंट बनके? स्टूडेंट का दादा लगता है तुम। और तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द बोलेगा तो दोनों हॉस्पिटल में होगे। तुम दोनों जाओगे इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स बनके ये पता लगाने के लिए क्या वो वाकई में गलत इंसान है जो औरत को औरत नहीं एक वस्तु समझता है, या फिर एक नेक इंसान है जिसपे वो लड़की झूठा इल्जाम लगा रही है। समझ रहे हमारी बात को? आप दोनों जाइए और इस केस को आगे बढ़ाइए। ओके मैडम। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। यस मैडम। मैडम एक्सक्यूज मी वंस मोर प्लीज। हाँ, हम फिर से दोहराते हैं, हमें उस रात जो हुआ था उस पार्टी में जब सुमुखी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था वो घटना दोबारा दोहराना है। कब लाइट गई थी, कब कौन उसके पास आया, किसने उसको छेड़ा, वो सारी चीजें वापस दोहरानी है। आप समझे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब करके क्या फायदा है? मतलब पिछली बार भी हमने ऐसा ही एज्यूम किया था और मैं जूम आउट हो गया था। हम देखे थे। मनोविज्ञान बोलते हैं ऐसे। जब हमारा कोई चीज खो जाता है ना तो उसको ढूंढने का सबसे सटीक तरीका यही है कि हम वो चीजें दोबारा दोहराएं, सोचे कि हमने कहाँ रखा था, हम कहाँ थे। इससे 90% चीजें हमको वापस मिल जाती है। समझे? यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, वो पार्टी वाला घटना दोबारा दोहराएंगे ताकि ये जो अनसुलझी कड़ियां है ना ये हम जोड़ सके। हम बस यही प्रयास करें कि कैसे भी करके सच हमारे सामने आ जाए। समझ गए सबके सब? यस मैडम। वेरी गुड। मीरा आप बनेंगी सुमुखी। ओके। आप बनेंगी आकाश शर्मा। पता था हमें विलन बनाएंगी। आप बनेंगे माता पिता। हाँ हाँ, मैं पिता तुम माता। पुष्पा जी आपको यानी कि आकाश शर्मा को सुमुखी का हाथ पकड़ के उसको छेड़ देना है, ठीक है? मैडम मैं क्या बनूं? तुम वेटर बन जाओ। और पुष्पा जी सुनिए, थोड़ा डांस होने देना, उसके बाद जाके बीच में लाइट ऑफ कर कर आना। हाँ ठीक है, चलो चलो डांस। मारना नहीं। ओके। सिर्फ मुझे छेड़ा, ठीक है? ओके। चलो डांस करो, माहौल बनाओ और पार्टी चल रही है। चलो पुष्पा जी लाइट्स। अरे हाँ। अरे लाइट चली गई। लाइट चला। हे पत्नी कहाँ हो तुम? मुझे छेड़ा लाइट्स ऑन कीजिए, लाइट्स ऑन कीजिए। मुझे छेड़ा। हम तो उन तक पहुंचे भी नहीं है मैडम। मुझे लगा कि मेरी पत्नी साथ में है, मतलब चीता साथ में है, इसलिए वो समझ के हाथ पकड़। ओहो कितना ज्यादा भोला भंडारी है तुम। एक मिनट। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रात सुमुखी के साथ दुर्व्यवहार किसी और ने किया हो और फंस कोई और गया हो। संतू तुम हमें उस पार्टी का सीसीटीवी फुटेज दोबारा दिखाओ। अम्मा इतना अंधेरा है, क्या खाक पता चलेगा इसमें से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? नहीं मैडम, हमारे पास लॉबी वाली फुटेज भी तो है। तो वो कब दिखाओगी? जब आप बोलोगे। ओह ये मासूमियत अचानक से। अभी दिखा संतू। हाँ? एक मिनट, ये कौन है? ये कौन भागा? ये लड़का कौन भागा? मुझे नहीं पता। चुप रहो। ये इस लड़के के बारे में पता लगाना होगा, ऐसे कैसे भागा ये? इसका मतलब ये है मैडम कि अकस्मात तो सच में बेकसूर है। नहीं चीते, जब तक असली गुनहगार साबित नहीं हो जाता तब तक कानून की नजरों में सब गुनहगार ही रहेंगे। आकाश शर्मा अभी भी शक के दायरे में है। मीरा और संतू जैसे डिसाइड हुआ था कल आप जाएंगे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स बनके, और पुष्पा जी कल आप हमारे साथ आएंगे। जी। हम भी देखते हैं ये छोटा पॉकेट शाहरुख खान का चीज है। मैं कम सर।
इधर भी देख लो। आइए। हेलो सर, न्यू स्टूडेंट, आई एम सुनिधि। एंड आई एम श्रेया। वेरी गुड। आप बैठो बैठो बैठो। मीरा मैडम, इनकी एक्टिविटी पे ध्यान देना। ओके। कौन? क्या कर रही हो? ढंग से करो, ढंग से, नहीं पिटाई कर दूंगा, समझे? मिस सुनिधि सर। सुनिधि, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है? वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि बोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अरे तुमने तो कुछ लिखा भी नहीं। अब कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, आओ। कम ऑन, डरो मत, घबराओ मत, आजा 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 आजा। शाबाश, कम ऑन। ये लो, करो, सॉल्व करो। अरे मैं बताऊंगा, समझो। हाँ, करो करो। संतु जी को परेशान किया, तुम छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं तुमको, हाँ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़, छोड़ेंगे नहीं। क्या रे? चीते सपने में मुझे मार रहा है। ये वर्दी नहीं होती ना तो तुझे दिखा देता मैं। क्या बता देता, क्या जानते कितना बुरा सपना आया हमको? हमारी भोली सी प्यारी सी खरहा जैसी संतु जी ना वो राक्षस के गुफा में अकेले गई हुई है। कितना टेंशन हमारे कपार पर, तुम यहाँ पर नाच रहा है तकला दानव कहीं का, कुछ कर भी लौटे। Hey, Chite, my Meera ji with your Santosh ji. Don't take tension, relax, chill मार। Sir, can I solve this problem? हाँ हाँ, क्यों नहीं, करो करो। Done. सुपर। आज का क्लास खत्म होता है, आप लोग जाइए। सुपर, बहुत ब्रिलियंट हो, मान गए। मैं क्या बोलता हूँ सुनिधि, यू नीड एक्स्ट्रा क्लास। आप ना मेरे केबिन में आके उससे मिलो, ठीक है? यस सर। कम। ये तो वही लड़का राहुल है ना, जो सीसीटीवी फुटेज में लाइट्स ऑफ होने के बाद भागता हुआ दिखाई दिया था। ये राहुल की जानकारी जो चीते ने भेजी उससे यही प्रतीत हो रहा है कि यही सारे फसाद का जड़ है ना। कैरेक्टर इसका ढीला है थोड़ा, समझ नहीं है, जहाँ लड़की देखता है वहाँ फिसल जाता है। ये हर लड़की को पटाने का कोशिश कर रहा है। टोपा इंसान। लगाइए। हाँ लगाइए ना। पक्का? पक्का मतलब क्या? हाँ लगाना ही पड़ेगा ना। एक मिनट, क्या दिमाग भरा गया है क्या आपका? चीते ने फोन नंबर दिया, वो फोन नंबर लगाइए। हाँ 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 हाँ। हेलो। हेलो, आप राहुल बोल रहे हैं? हाँ राहुल बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं पल्लवी बोल रही हूँ। हमारी कॉमन फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया था। आप वही ज्वेलरी क्लीनिंग का काम करते हैं ना? जी करता हूँ। जी बस मुझे उसी सिलसिले में आपसे मिलना था। आप कब मिल सकते हैं हम? जब आप कहें, मैं आधे घंटे में शॉप पर पहुँच जाऊँगा, वहीं मिल लीजिए। तो इस वक्त आप कहाँ हैं? शाहजहां मार्ग बल्ली रोड पर। क्या? शाहजहां मार्ग बल्ली रोड पर? क्या इत्तेफाक है ना। मैं भी बस इधर ही हूँ आसपास। मैं आपसे मिलने आ जाऊँ? हाँ तो यही मिल लीजिए। हाँ हाँ, बस मैं आपके पास पहुँचती ही होंगी। वैसे मैंने 31 को भी बहुत ट्राई किया था आपको फ़ोन करने का, पर आपका फ़ोन लगा नहीं। हाँ 31 की रात को न्यू ईयर पार्टी थी ना, एक पार्टी में था। वैसे उस रात का नाम मतलब।
घबराहट होती है, जैसे तैसे बच गया। क्यों कुछ हुआ था ऐसा कुछ? अरे ये सब छोड़िए, आप बताइए आप पार्टी वार्टी करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हम भी पार्टी करते हैं, क्यों नहीं, बहुत पार्टी करते हैं। तो चलिए हमारे साथ पार्टी करने। हाँ हाँ बिल्कुल पार्टी करेंगे आपके साथ। कब करनी है पार्टी बताइए? अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? खाने में सब खाते हैं ना, हम लखनवी है, सब कुछ खाएंगे। चलिए हमारे साथ खाने पे, सबसे बेस्ट जगह लेके जाएंगे आपको। क्या खिलाओगे? तुम ही हो ना जिसने उस रात बदतमीजी की थी उस लड़की के साथ। तुम्ही ने अंधेरे का फायदा उठाया था ना, तुम्ही ने बदतमीजी किया था उसके। अरे भाई तो पुष्पा जल्दी आई। हाँ हाँ बैठो। हेलो, हाँ मीरा मैडम कैसी हैं आप? हमारी संतु जी कैसी हैं? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना मैडम? देहरादून वाली मौसी से बात कर रहा है क्या? सब कुशल मंगल ऐसे बात करते? इधर लाओ। मीरा जी, बिलो द स्पाई हियर। आप कैसी हैं? संतु जी कैसी है? हाँ। मैं ठीक हूँ और कांस्टेबल संतोष शर्मा टीचर आकाश शर्मा के कैबिन में गई हैं अकेले उनसे मिलने के लिए। क्या? अकेली? यस, आकाश शर्मा ने उन्हें अकेले ही बुलाया था। मीरा मैडम क्या कर दिया, अनर्थ कर दी। नन्ही सी जान, प्यारी सी खरहा जैसी जान हमारी संतु जी को राक्षस के केबिन में अकेला भेज दिया। आप मैडम बचाइए उनको, प्लीज बचाइए आप मैडम, कुछ भी करके हमारी संतु जी को बचाइए। बचाओ मीरा मैडम। मीरा जी क्या हुआ आपको? संतु जी है वो, संतु जी का आवाज है वो। ओके तो ठीक है। काटी करे, काटी करे। नहीं, मेरी मीरा जी है वहाँ, संतु जी को बचा लेगी। बचाओ मीरा मैडम। यू आर अंडर अरेस्ट। आपको मॉलेस्टेशन के चार्जेस में अरेस्ट किया जाता है। हमने कुछ सच नहीं बताया ना हमको, तुमने ही छेड़ा था ना उस लड़की को। हाँ बताओ हमको। मैम प्लीज बोलो नहीं बोलो, बताओगे? जल्दी बोलो वरना इनका रिलेशन टूट जाएगा। क्या बोला आपने? तुम बताते हो या अपना नहीं मैं बताता हूँ। मैं और सुमुकी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और ये बात भी सच है कि मैं सुमुकी को बहुत पसंद करता हूँ और पार्टी वाली रात उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन आप ही बताइए, जिसे मैं प्रपोज करने वाला हूँ उसके साथ मिसबिहेव कर सकता हूँ क्या? पूरा बात बताओ हमको अच्छे से। मैम मैं गया था उसको प्रपोज करने, लेकिन वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी, किसी से झगड़ रही थी। कह रही थी अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बहुत पछताओगे तुम। सुमुखी ऐसा बोल रही थी? हाँ मैडम, मैं तो बहुत डर गया था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज नहीं किया और उल्टे पैर भाग गया और फिर लाइट चली गई और ये सब हो गया। चीता? हाँ चीते बोल। आकाश शर्मा पकड़ा गया पुष्पा जी। का? बेटा तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि हम लोग यहाँ पर थाना में हैं, हम वर्दी में हैं और हम यहाँ पर ड्यूटी पर हैं। नहीं तो माँ कसम तुम्हारा वो हाल करते ना बाबू, एकदम गन्ना की तरह मशीन में डालकर सारा रस निकालकर तुम्हारा झाड़ू नहीं बना देते तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। नाउ माय टर्न। दुआ करना तुम पर चार्जशीट बने, लेकिन मेरे साथ मेरे बिल्लू निवास में ना रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बेइज्जत बरी कर दिए जाओगे सीधा ऊपर। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया इस संतु जी के साथ, बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही है, एकदम चुप्पी साधे बैठी हुई है। और संतु जी के साथ ऐसा किया तो हमको इस बात का बहुत ज्यादा टेंशन है कि बेचारी सुमुखी के साथ क्या किया होगा ये राक्षस इंसान। संतु जी कुछ बोलिए ना, आप काहे नहीं बोल रही हैं? संतु जी बोलिए ना, क्या किया निशाचर आदमी? अब इस घटिया आदमी का फैसला कोर्ट करेगा और इसे हवालात में डालेगी हमारी संतु। संतु के साथ तुमने घटिया और जलील हरकत किया, तुमको शर्म नहीं आया? डालो संतु इसको जेल में, डालो। संतु सोच कर रही हो? देखो कानून अपना काम करेगा, मगर इसे जेल में ना तुम डालोगी। उठाओ इसे, डालो जेल में। संतु जी इससे पहले कि हमारा संयम हमारा साथ छोड़ दे, हम भूल जाए कि हम पुलिस वाला इस आदमी का कचुम्बर बना दे, आपसे ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं संतु जी, इसको ना जेल में डाल दीजिए। पुष्पा जी
क्या हुआ संतू? क्या छुपा रही हो तुम? हमारी तरफ देखो, बताओ हमको क्या हुआ तुम्हारे साथ। क्या किया इसने, बताओ हमको संतू। बोलिए संतू जी, बोलिए। बोलो। झूठ बोल रहे हैं मैडम ये। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्मोकी ने इनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया है, झूठा इल्जाम लगाया है। बैठो। मैं जानता हूं तुम स्टूडेंट नहीं हो, पुलिस वाली हो। टीचर हूं, स्टूडेंट को पहचान लेता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सुमुखी वाले मामले की जांच करने आई हो और इस सो कॉल्ड राक्षस की सच्चाई जानने आई हो। सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूं। उस रात घटना से ठीक पहले मेरा एक अर्जेंट कॉल आया और मैं कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गया। जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के वक्त लाइट ऑफ हुई, मैं बाहर ही था और जब मैं वापस आया तो सुमुखी के साथ घटना घट चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया। किया क्या? मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। वो मेरी स्टूडेंट, मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके साथ ऐसी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकता? मैं निर्दोष हूं और यही सच है। और हाँ, उस दिन एक और वाकया हुआ। जब मैं अपनी कॉल अटेंड कर आ रहा था तो अचानक मेरे पास कोई भागा। मुझे धक्का भी लगा, लेकिन उस रात माहौल ही कुछ ऐसा था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना और बाहर जाकर सबको यही कहना कि मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं बहुत ही घटिया जलील किस्म का इंसान हूं, बिल्कुल वैसे जैसे सुमुखी मुझे बता रही थी। लेकिन क्यों? प्लीज पहले आप मेरी बात सुनिए। उस रात सुमुखी ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी और उसने उस धमकी पर खरा उतर कर दिखाया, मुझ पर इल्जाम लगाया। सुमुखी भी बच्ची है, नादान है, उसके आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर लोगों को पता चला कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो उसकी ये बदनामी जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपसे नाटक करने के लिए कह रहा हूं बेटा। मैं एक टीचर हूं, टीचर का फर्ज होता है अपने बच्चों का भविष्य बनाना, ना कि बिगाड़ना। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तुमने क्या किया बेटी? मैंने कहा था ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, फिर क्यों? क्योंकि सर हमारी सोसाइटी को सुमुखी जैसी लड़की की कितनी जरूरत है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि आप जैसे आइडियल टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अपने स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए अपना पूरा करियर सैक्रिफाइस करने को तैयार है। गजब हो गया आज तो, मतलब कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था हमसे आज। कितना बड़ा पाप हो जाता अगर आप जैसे एक नेक इंसान के साथ अगर गलत हो जाता तो। संतू, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस गलती से बचाने के लिए। माफ कीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम भी इंसान हैं, बवंडर हो गया हमसे, शर्मिंदा है बहुत ज्यादा। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने तो बस अपना काम किया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। पर मैं ये कह रहा था, जब सच्चाई आप जान ही गई हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, उस बच्ची को कुछ मत कहिएगा, उसे माफ कर दीजिएगा। अभी नादान है वो। जी हम समझते हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। संतू, जीते, मास्टर जी को उनके घर पर छोड़कर आइए पूरे सम्मान के साथ। जी मैडम। आइए सर। सर आइए। आई एम ऑल्सो सॉरी सर। आइए सर, आइए। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
लड़की हूँ ना, तो लड़की पर बात आई तो थोड़ी सी बायस हो गई मैं। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि सुमुखी जैसी लड़कियां भी है जो लड़की होने का फायदा उठाती है। प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। अब जो होना था सो हो गया। अब हमें ये देखना है कि सुमुखी को कैसे सही राह दिखाई जाए। आप लोगों ने घर छोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। चलता हूँ। कहे थे ना हम संतु जी, कहे थे ना बिलोटे, 10 बार कहे थे ना हम, किसी भी इंसान के चरित्र का ऐसे अनुमान उसके पहनावे, उसके रख रखाव से नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इंसान अच्छा है कि बुरा है, ये उसको देखने से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? ये तो उसका अपना इंसानियत होता है ना, ये तो उसका अपना अच्छाई बुराई होता है। ये बात हम सबको बोले थे, लेकिन संतु जी भी नहीं मानी हमारा बात। हाँ, हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो। ठीक है, किए। स्माइल करके बोल। ठीक है संतु जी, कर दिए। प्यार से हो गया। मुझे भी आजकल ना थाने से ज्यादा दूर रहा नहीं जाता। थाने की याद सताती रहती है, मुझे आती रहती है। चलो उस सुमुखी को भी सबक सिखाना है। उसके लिए करिश्मा मैडम है ना, ऐसा सबक सिखाएगी उस सुमुखी की बच्ची को कि याद रखेगी जिंदगी भर। चलिए संतु, चल बिलोटे, चल। ये लीजिए, एक और चाय पीजिए, शायद इससे आपके दिमाग की खिड़की खुले। हाँ, मगर जो कुछ भी करेंगी ना, बिना अपना रेजोल्यूशन तोड़े। तो पहले आप ये शब्द बोलना सीखिए। नहीं बोला जाता तो मत बोला कीजिए ना। एक ही शब्द के ना 4000 शब्द बोल चुकी हैं आप 2 ही दिन में। समझ गए आप हमारी बात को? और इतना ही हमारे सोचने में शक्ति होती तो क्या हम मैडम सर ना बन जाते? हमारे दिमाग में सिर्फ तोड़ने फोड़ने के आइडिया आ रहे हैं और हमें किसी को नहीं तोड़ना, अभी किसी को भी नहीं तोड़ना है। अम्मा, ऐसे टाइम के लिए मैडम सर ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ा तुम्हारे साथ? हाँ है, छोड़ कर गई हैं। अम्मा, ऐसे टाइम के लिए मैडम सर ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ा तुम्हारे साथ? हाँ है, छोड़ कर गई हैं। हाय मैया की तो कब फटोगी? मैं कोई पटाखा नहीं हूँ जो फटूंगी। बको, क्या रिकॉर्डिंग है? बको। जब भी कोई फैसला लेना हो तो गुस्से में नहीं लेना चाहिए। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। बिल्कुल सही। बस इतना ही है? नहीं मतलब और होगा ना आगे? हाँ, तो बोलो। जब भी कोई कदम उठाना हो तो सोच समझ के उठाना चाहिए, जज्बातों के साथ। आगे और। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिस तरह एक बार धोखा देने वाला दोबारा धोखा जरूर देता है, उसी तरह एक बार चोरी करने वाला भी दोबारा चोरी जरूर करता है। सब अपनी फितरत से मजबूर होते हैं, इसलिए अगर सच को बाहर लाना है तो झूठ को दोबारा मौका देना होगा।